बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम सुदत्त था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न खेत। वह रोज मजदूरी करता, लेकिन कई दिन ऐसे भी आते जब उसे काम नहीं मिलता। रात को वह भूखा सो जाता और सोचता, क्या गरीब होना ही मेरे सारे दुखों का कारण है? एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के विहार में लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहे हैं। वह नंगे पांव वहां पहुंचा और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। सुदत्त ने पूछा, भगवान, मैं गरीब हूं, लोग मेरा सम्मान नहीं करते। क्या गरीब व्यक्ति कभी सुखी जीवन जी सकता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, गरीबी दुख नहीं है, असली दुख है मन की गरीबी। जिसके मन में ईमानदारी, संतोष और करुणा है, वह सबसे बड़ा धनवान है। सुदत्त ने फिर पूछा, लेकिन पेट की भूख कैसे मिटेगी? बुद्ध बोले, मेहनत करना कभी मत छोड़ो। जो थोड़ा मिले उसमें संतोष रखो। दूसरों से ईर्ष्या मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने चरित्र को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे धन से नहीं बल्कि तुम्हारे गुणों से पहचाने। बुद्ध ने आगे कहा, गरीब व्यक्ति के पास सबसे बड़ी पूंजी उसका परिश्रम, उसका धैर्य और उसका सच्चा चरित्र होता है। यदि वह इन्हें नहीं खोता तो एक दिन उसका जीवन अवश्य बदलता है। उस दिन सुदत्त ने निश्चय किया कि वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि हर दिन मेहनत, ईमानदारी और संतोष के साथ जीवन जिएगा। सुबह का समय था। विहार के चारों ओर हल्की धूप फैल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को शांत बना रही थी। भगवान बुद्ध एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर अनेक भिक्षु और गृहस्थ बैठे थे। सुदत्त भी सबसे पीछे बैठा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह बुद्ध के शब्दों पर लगा हुआ था। पिछले दिन बुद्ध ने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा दुख नहीं, बल्कि मन की गरीबी सबसे बड़ा दुख है। यह बात सुदत्त के मन में बार बार घूम रही थी। उसने पूरी रात यही सोचते हुए बिताई कि यदि धन ही सब कुछ नहीं है, तो ऐसा कौन सा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो जीवन भर साथ रहता है? सभा समाप्त होने के बाद वह फिर बुद्ध के चरणों में पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं आपकी बात समझना चाहता हूं। यदि गरीब व्यक्ति के पास धन नहीं है, तो वह ऐसा क्या करे कि उसका जीवन सम्मान, सुख और शांति से भर जाए? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बोले, सुदत्त, संसार में ऐसे अनेक राजा हुए जिनके पास अथाह धन था, फिर भी वे भय, चिंता और अशांति में जीते रहे। दूसरी ओर ऐसे अनेक गरीब लोग भी हुए जिनके पास केवल 2 समय का भोजन था, लेकिन उनका मन शांत था। इसलिए पहले यह समझो कि सुख का जन्म धन से नहीं, बल्कि सही विचारों और सही कर्मों से होता है। सुदत्त ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, यदि कोई गरीब व्यक्ति 5 आदतें अपने जीवन में उतार ले, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। हो सकता है धन तुरंत ना आए, लेकिन सम्मान, आत्मविश्वास और अवसर उसके जीवन में अवश्य आने लगते हैं। पहली आदत, मेहनत को पूजा समझो। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह भाग्य को दोष देता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेहनत करता है, उसका भाग्य भी एक दिन उसका साथ देने लगता है। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। एक किसान था जिसके खेत में पत्थर ही पत्थर थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज एक एक पत्थर हटाया। कई वर्षों बाद वही खेत पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल देने लगा। बुद्ध बोले, लोगों ने फसल देखी, लेकिन वर्षों की मेहनत नहीं देखी। सुदत्त समझ गया कि बिना परिश्रम कोई परिवर्तन संभव नहीं। दूसरी आदत, संतोष रखो, लेकिन आलसी मत बनो।
बुद्ध ने कहा, संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। संतोष का अर्थ है जो आज है उसके लिए कृतज्ञ रहो और कल को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी रहता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। तीसरी आदत, सीखना कभी मत छोड़ो। बुद्ध बोले, जिस दिन मनुष्य सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। उन्होंने सुदत्त से पूछा, यदि तुम्हें दो व्यक्ति मिलें, एक धनवान लेकिन अज्ञानी और दूसरा गरीब लेकिन ज्ञानवान, तो भविष्य में आगे कौन बढ़ेगा? सुदत्त बोला, ज्ञानवान व्यक्ति। बुद्ध मुस्कुराए, इसीलिए ज्ञान सबसे बड़ा धन है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। चौथी आदत, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहो। बुद्ध बोले, गरीबी से बड़ा शत्रु ईर्ष्या है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी दूसरे की सफलता देखकर जलते हो तब तुम अपनी शक्ति खो देते हो, लेकिन जब उसी सफलता से प्रेरणा लेते हो तब तुम आगे बढ़ते हो। सुदत्त ने स्वीकार किया कि कई बार वह अमीर लोगों को देखकर दुखी हो जाता था। बुद्ध बोले, दूसरों का भाग्य मत देखो, अपना कर्म देखो। पांचवी आदत, सच्चाई कभी मत छोड़ो। बुद्ध ने कहा, झूठ से कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन सच्चाई जीवन भर सम्मान देती है। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जो कभी झूठ नहीं बोलता था। लोग उसकी दुकान पर दूर दूर से आते थे क्योंकि उन्हें उसके शब्दों पर विश्वास था। बुद्ध बोले, विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। सुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि आज उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। वह बोला, भगवान, आज से मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा, संतोष रखूंगा, ईर्ष्या छोड़ दूंगा और हमेशा सत्य का पालन करूंगा। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो सुदत्त, गरीब वह नहीं जिसके पास धन कम है। गरीब वह है जिसने अपने अच्छे विचार, अपना साहस और अपना चरित्र खो दिया है। यदि ये तीनों तुम्हारे पास हैं तो समय तुम्हें अवश्य आगे ले जाएगा। उस दिन के बाद सुदत्त का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लोग उसके व्यवहार, उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। जहां पहले लोग उसे तुच्छ समझते थे, वहीं अब वही लोग उसे सम्मान से बुलाने लगे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सुदत्त की परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई है। जीवन उसे ऐसी कठिन परिस्थितियों में ले जाएगा जहां इन 5 आदतों की वास्तविक परीक्षा होगी। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। विहार के चारों ओर फैली शांति मानो प्रकृति की ध्यान मग्न अवस्था का प्रतीक थी। पक्षियों का कलरव धीमा पड़ चुका था और भिक्षु अपनी संध्या प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे। उसी समय सुदत्त तेज कदमों से भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैंने आपकी हर शिक्षा का पालन करने का प्रयास किया, मेहनत की, सत्य का साथ दिया, ईर्ष्या से दूर रहा और संतोष भी रखा, लेकिन फिर भी जीवन बार बार मेरी परीक्षा क्यों लेता है? क्या एक गरीब व्यक्ति के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता? भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुदत्त, जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी कठिनाइयों में ही निखरता है। जो व्यक्ति परीक्षा से डरकर पीछे हट जाता है, वह अपने भीतर छिपी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। उसी समय एक वृद्ध व्यापारी विहार में आया। उसके हाथ में सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली थी। उसने सुदत्त को पहचान लिया। कुछ दिन पहले सुदत्त ने उसका खोया हुआ सामान ईमानदारी से लौटाया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूं। यह धन मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में देना चाहता हूं। सुदत्त ने थैली की ओर देखा। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया,
यदि मैं यह धन रख लूं तो मेरा परिवार कई वर्षों तक आराम से जी सकता है। लेकिन अगले ही क्षण उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई। धन से पहले धर्म, लाभ से पहले सत्य। उसने विनम्रता से कहा, यदि यह आपकी प्रसन्नता से दिया गया उपहार है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि यह मेरे सत्य का मूल्य है तो मेरा सत्य बिकाऊ नहीं है। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, सच्चा धन वही है जिसे पाने के बाद भी मन में अहंकार न आए और जिसे छोड़ने पर भी मन दुखी न हो। सुदत्त के मन में आज पहली बार गहरा आत्मविश्वास जागा। उसे समझ में आने लगा कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र बनाना है जिस पर संसार विश्वास करे। कई वर्ष बीत चुके थे। अब सुदत्त पहले जैसा असहाय और निराश युवक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसके व्यवहार में विनम्रता थी और उसके मन में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं गहराई से बस चुकी थीं। वह अभी भी सादा जीवन जीता था, लेकिन पूरे नगर में उसकी पहचान एक ईमानदार, दयालु और विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में होने लगी थी। एक दिन श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। जो धनवान थे वे भी भयभीत हो गए। कई व्यापारियों ने अनाज छिपाकर ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। सुदत्त के पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसने अपने घर का थोड़ा सा अन्न भी भूखे लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, यदि हम सब बांट देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? सुदत्त मुस्कुराया और बोला, भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि जो भूखे को भोजन देता है वह केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि अपने भीतर की करुणा को भी जीवित रखता है। जो बांटता है उसका मन कभी गरीब नहीं होता। धीरे धीरे पूरे गांव में सुदत्त की चर्चा होने लगी। लोग उसके पास केवल भोजन लेने नहीं, बल्कि हिम्मत लेने भी आने लगे। वह हर व्यक्ति से कहता, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। यदि हमारा मन टूट गया तभी हमारी हार होगी। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध फिर उस क्षेत्र में आए। उन्होंने देखा कि जहां लोग स्वार्थ में डूबे थे, वहीं सुदत्त बिना किसी अपेक्षा के सेवा कर रहा था। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, सुदत्त, आज तुमने मेरी शिक्षा को शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से सिद्ध किया है। याद रखो, इस संसार में सबसे बड़ा धन सोना नहीं, बल्कि करुणा है। सबसे बड़ी शक्ति बल नहीं, बल्कि धैर्य है। और सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने लोभ, क्रोध और अहंकार पर होती है। सुदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिससे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचे। बुद्ध ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य गरीब धन की कमी से नहीं होता। वह तब गरीब होता है जब उसके भीतर सत्य, दया, धैर्य और संतोष समाप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास ये चार धन हैं, वह संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति है। उस दिन के बाद सुदत्त ने अपना पूरा जीवन सेवा, सत्य और करुणा के मार्ग पर बिताया। वर्षों बाद जब लोग उसके बारे में बात करते थे, तो उसके धन की नहीं, उसके चरित्र की चर्चा करते थे। कहानी का संदेश, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सम्मान दिलाता है। करुणा और दान से मन समृद्ध होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हर इंसान को दुख से शांति की ओर ले जा सकती। समय किसी के लिए नहीं रुकता। ऋतुएं बदलती रहीं, पेड़ पुराने पत्ते छोड़कर नए पत्तों से भरते रहे और श्रावस्ती नगर भी धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन एक चीज नहीं बदली, सुदत्त का शांत स्वभाव, उसका विनम्र व्यवहार और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर उसका अटूट विश्वास।
अब लोग उसे केवल एक गरीब मजदूर के रूप में नहीं जानते थे। बच्चे उसे सुदत्त भैया कहते, बुजुर्ग उसे सम्मान देते और व्यापारी भी उसकी सलाह लेने आते। उसके पास न कोई महल था, न सोने चांदी का खजाना, लेकिन उसके पास ऐसा चरित्र था जिसे पूरा नगर अपना धन मानता था। एक दिन गांव के कुछ युवक उसके पास आए। उनमें से एक बोला, सुदत्त, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कई बार मन करता है कि गलत रास्ता अपना लें। आखिर ईमानदारी से इतना संघर्ष क्यों? सुदत्त मुस्कुराया। उसे भगवान बुद्ध की बातें याद आ गईं। वह बोला, मैं भी कभी यही सोचता था। मुझे लगता था कि गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन भगवान बुद्ध ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी नहीं, बल्कि आशा छोड़ देना है। जिस दिन मनुष्य उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। उसने युवकों को नदी के किनारे ले जाकर एक छोटा सा पौधा दिखाया। देखो, यह पौधा कितना छोटा है। यदि यह सोच ले कि मैं कभी बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता, तो यह यहीं सूख जाएगा। लेकिन यह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। वर्षों बाद यही पौधा लोगों को छाया देगा। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। युवकों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? सुदत्त ने उत्तर दिया, हर दिन 3 काम करो। पहला, ईमानदारी से मेहनत। दूसरा, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान। तीसरा, किसी एक जरूरतमंद की सहायता। कुछ महीनों बाद उन्हीं युवकों का जीवन बदलने लगा। किसी ने खेती में नया तरीका अपनाया, किसी ने व्यापार शुरू किया और किसी ने शिक्षा का मार्ग चुना। धीरे धीरे पूरे गांव में मेहनत और सहयोग का वातावरण बन गया। जब यह समाचार भगवान बुद्ध तक पहुंचा, तो वे एक बार फिर उस गांव आए। उन्होंने देखा कि जहां पहले निराशा थी, वहां अब आशा थी। जहां पहले लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, वहां अब सहयोग था। भगवान बुद्ध ने सुदत्त को अपने पास बुलाया और कहा, सुदत्त, आज तुमने केवल अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया है। यही सच्ची साधना है। सुदत्त ने विनम्रता से कहा, भगवन, यह सब आपकी शिक्षा का परिणाम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दीपक स्वयं जलता है, तभी दूसरों को प्रकाश देता है। तुमने पहले अपने भीतर का अंधकार दूर किया, इसलिए आज तुम दूसरों के लिए दीपक बन सके। सभा में बैठे लोगों से बुद्ध ने कहा, याद रखो, धन समाप्त हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, प्रसिद्धि भी एक दिन मिट सकती है, लेकिन अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देते हैं। सुदत्त ने उस दिन प्रण किया कि वह जीवन भर बुद्ध की शिक्षाओं को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से फैलाएगा। वर्षों बाद जब सुदत्त वृद्ध हुआ, तब भी उसके चेहरे पर वही शांति थी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और पूछते, आपके सुख का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, भगवान बुद्ध ने मुझे सिखाया कि सुख बाहर नहीं, अपने मन के भीतर है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया जीत लेता है। उसके निधन के बाद भी लोग उसे याद करते रहे। उसके नाम पर कोई महल नहीं बना, लेकिन उसके कर्म लोगों के हृदय में अमर हो गए। अंतिम संदेश, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। पहचान उसके विचार, उसके कर्म, उसके धैर्य और उसके चरित्र से होती है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा, परिश्रम और संतोष के मार्ग पर चलता है, वह परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अंततः सम्मान और शांति प्राप्त करता है। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है।